हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी जुल्फ़िकार रशीद। आप देख रहे हैं चैनल क्रेजी मंडे। मेरे साथ हैं असद अजीज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं सब A1 बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा है बड़ा ही मज़ेदार, जो कि टूरिज्म को ज़्यादा पसंद करते हैं, आना जाना लगा रहता है जिनका, तो वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और मेरा ख्याल है कि पूरी वीडियो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मिलते रहें। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अज़रबैजान का टूर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाईजान जी, अज़रबैजान की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद ही आपको पहले पता हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि अज़रबैजान क्या चीज़ है और कैसा है और कैसे कैसे वहाँ पर फंक्शन है जो लोग अटेंड करते हैं। और टूरिज्म के हिसाब से भी अज़रबैजान बहुत ही सस्ता सा मुल्क है। आप अगर जाना चाहें तो वीडियो देखकर आप जरूर जाइएगा वहाँ पर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर वीडियो भी बात कर सकते हैं और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा टाइम जाके चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी कमेंट बाद में करें। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है द लैंड ऑफ फायर। यहाँ एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो पांचों वक्त आज़ान की आवाज़ सुनकर खिल उठता है। यहाँ खाम तेल से गुस्ल किया जाता है। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुजुर्ग सैयद उस्मान मरवंदी भी इसी मुल्क के गांव मरवंद में पैदा हुए थे। इसका 95% रकबा एशिया में और 5% यूरोप में। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लिक वो बातें जिनसे लोग ना आशना हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। अज़रबैजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है, ये नाम फारसी और टर्किश ज़ुबान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और बैजान हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी सबसे बड़ी वजह है अकामेंडस ने 550 कबल मसीह में इस खित्ते पर फतह हासिल की थी और इसकी वजह से यहाँ मजूसी यानी आग के पुजारी मज़हब के मानने वालों की तरवीज हुई, जिसकी झलक आज भी जा बजा नज़र आती है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़े जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क अज़रबैजान है। इसके मशरक़ में बहीरे कज़वीन, शमाल में रूस, शिमाल मगरब में जॉर्जिया और तुर्की और जुनूब में ईरान और मगरब में आर्मीनिया वाक़ई हैं। अज़रबैजान के 7 अज़ला पर 1994 में आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इसके आगे आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत आज़री ज़ुबान के साथ साथ रूसी और फ़ारसी ज़ुबान भी समझती है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। इनका कहना है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं डूबी थी और एक कबीले का नाम तक इन्होंने नूह भी रखा है। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो आज हद से ज़्यादा अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर के मंचलों के लिए एक नई मंजिल बन चुकी है। जदीद तर्ज़ तामीर और सफाई की वजह से बाकू दुनिया के सयाहों के लिए अट्रैक्शन का बायस बन रहा है और इसे अज़रबैजान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। यहाँ लड़कियाँ आम तौर पर लिबास यूरोपी ज़ेब तन करती हैं। ख़वातीन में पर्दे का बिल्कुल रवाज नहीं। आप इनके टीवी चैनल देख लें, लगता ही नहीं ये किसी मुसलमान मुल्क के चैनल हैं। याद रहे, यहाँ 1000 से ज़ायद एड्स के मरीज़ भी पाए जाते हैं। अज़रबैजान में खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है? ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ 1847 में पहली मरतबा खाम तेल निकाला गया था। यहाँ खाम तेल को निफ्तालन कहते हैं। मौसम बहार और मौसम ख़िज़ा में यहाँ के तमाम होटल स्याहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश होती है वो खाम तेल गुस्ल का मज़ा ज़रूर लें। इनका कहना यह है ये 70 से ज़ायद बीमारियों से बचाता है। इसकी वजह ये 12वीं सदी का किस्सा सुनाते हैं। एक कारवान का ऊँट बीमार हो गया, वो इसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पास ही वाफिर मिकदार में तेल मौजूद था। बीमार ऊँट इसमें गिर गया। कुछ हफ्ते बाद जब वो कारवान लौटा तो इसी ऊँट को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। तब से लोगों ने खाम तेल को आबे शिफा समझकर इससे नहाना शुरू कर दिया। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैस्पियन के किनारे वाक़ई है।
होटल की इमारत आग के शोलों की मानद दिखाई देती है, इसलिए इस होटल को फ्लेम टावर भी कहते हैं। ये बाकू की जदीद तरीन इमारत तस्वर की जाती है। दोस्तों, आपको आगाह करता रहूँ, यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार जश्न नवरोज़ है। मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परस्तों के नए साल का आगाज़ का दिन है और इस साल के आगाज़ पर तमाम फैमिली मेम्बर इकट्ठे होते हैं, अपने साल भर की दास्तान सुनाते हैं। नए साल के आगाज़ की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं कि जो सख्तियाँ हों वो धुल जाएं। पहले दिन 7 मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं। जश्न के तमाम दिनों में दरवाज़ा लॉक नहीं किया जाता कि इस घर वाले के तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं और जश्न के पहले दिन और रात को लाइट या आग जलाकर रोशन रखा जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इसे बदशगुनी माना जाता है और आग जलाकर सब इसके गिर्द हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप लगाते हैं। इनका मानना है आग इनकी आने वाली सख्तियों को जला देगी और जश्न के दिनों में चिराग या कैंडल को जलाकर टेबल पर शीशा के सामने रखा जाता है। शीशा इनके लिए खुशियों की अलामत है और आग इनकी खुशियों की हिफाजत करती है। इस दिन बच्चे खाली बैग या कैप घर के बाहर रखकर दरवाज़ा खटखटाकर छुप जाते हैं और घर वाले इसमें कुछ न कुछ गिफ्ट रख देते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज़रबाईजान की कुल आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 1,46,516 अफराद हैं और ये आबादी के लिहाज से 90वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की आबादी में 91.6% आज़री, 2% लेज़गिन, 1.3% रशियन, 1.3% आर्मीनियन, 1.3% तालिश और 2.4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या वजह है लोग अभी आज़रबाईजान सैर के लिए क्यों जाने लगे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह इसका वीज़ा फ़ीस का कम होना, यानी सिर्फ $24 और आप इंटरनेट के ज़रिए ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में आप बाई रोड भी जा सकते हैं जो इंतहाई सस्ता पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं। बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम पासपोर्ट देखकर तयन करते हैं कि इससे कितने डॉलर मांगे जाएं। इस रिश्वतस्तानी की वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं, फिर वहां से यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। आज़री हुक्काम जानते हैं कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। अगर हमारे अपने मामलात दुरुस्त हों तो ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आज़रबाईजान के किसी भी बाशिंदे को आप मिलें तो इसकी वज़ाक़ता और गुफ्तशुनी से आपको मुस्लिम होने का तासुर नहीं मिलेगा। शहर के फुटपाथ पर चलते हुए या ज़ेरे ज़मीन मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों पर जाते हुए आपको जगह जगह शराब के ठेले नज़र आएंगे। यहाँ शराब पानी के भाव बिकती है और सरे बाज़ार खुले आसमान तले रक्सो सुरूर का इंतज़ाम होता है और शराब खानों में नौजवान लड़कियों का नाचना एक मुकम्मल इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। कुछ ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन भी नज़र आते हैं जो माओं और बहनों का जेवर बेचकर तो कोई ज़मीन के टुकड़े और माल मवेशी बेचकर इसलिए आज़रबाईजान आए थे कि रिज़्क़ हलाल कमा कर लाएंगे, मगर इन्हें भी वहाँ की हसीनाओं की जुल्फ़ों का असीर देखा। ख़वातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं। खाना पीना और तर्ज़ ज़िंदगी 100% रूसियों वाला है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत नीम सदारती है और आइन के मुताबिक ये इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि सेकुलर मुल्क है और मुल्क का मौजूदा सदर अलहम अलीयव है। इस मुल्क में 80% आबादी शिया मज़हब के मानने वालों की है, 15% सुन्नी मुसलमान और 4% ईसाई और 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की। आज़रबाईजान को तरबूज़ का घर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है और यहाँ की सबसे मकबूल चीज़ कहवा है जो जैम, केक या आइसक्रीम के साथ नोश की जाती है। इसका फ्लैग 3 कलर की हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है, टॉप ब्लू, सेंटर रेड और बॉटम ग्रीन और दरमियान में हलाल और 8 कोनों वाला सितारा है। नीला रंग यूरोप का हिस्सा और सुर्ख रंग और सितारे तुर्क नस्ल और सब्ज़ इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करता है। मुल्क के माशी हालात काफ़ी बेहतर दिखते हैं और लोग भी खुशहाल नज़र आते हैं। यहाँ तालीम की शरह 99.8% है। दोस्तों, यहाँ के लोग अजीबो गरीब तोहिमात परस्ती का शिकार हैं। इनका मानना है रात के वक्त किसी को पैसे या रोटी कर्ज नहीं देनी चाहिए। कैंची के साथ ब्लेड रख दिया तो आप मरने के लिए तैयार रहें, और अगर आपका सामना किसी खाली बाल्टी वाले शख्स के साथ हुआ तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 13.4% के करीब है
और यहाँ का एक दिलचस्प मुकाम कारपेट म्यूजियम भी है, क्योंकि इसकी शक्ल एक लिपटे हुए कालीन की तरह है। इस म्यूजियम के सामने एक छोटा सा नहर का जाल सा बिछा है, जिसको लिटिल वीनस कहते हैं। यहाँ पानी के अंदर राहदारियाँ और पानी के ऊपर पुल बनाकर इसको यूरोप के शहर वीनस की शक्ल दी गई है। ये सारा इलाका बहर कज़वीन के साथ साथ है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा KFC भी है। सियाह कसरत से यहाँ खाना खाने आते हैं। यहाँ के लोग सियाहों को कमरे किराए पर देने के साथ साथ मेहमान नवाजी के तौर पर खाना भी ऑफर करते हैं। अज़रबैजान दुनिया भर में कपास और रेशम की वजह से भी दुनिया में जाना जाता है। अगर इस सरजमीन की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये खित्ता तारीखी तौर पर कफकाजी अल्बानिया के नाम से जाना जाता है। इस इलाके को अरान भी कहा जाता है। यहाँ 5 सदियाँ कबल मसीह आग के पुजारियों ने हुकूमत बनाई। 4वीं सदी कबल मसीह में सिकंदर आज़म की आमद के बाद यहाँ दीगर मुल्हिका इलाकों में एक मुमलिकत कायम हुई। अरब अमवी खलीफा ने सासानियों और बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर कफकाजी अल्बानिया को फतह कर लिया था। अब्बासियों के ज़वाल के बाद ये इलाका सलारियों के कब्ज़े में गया। 11वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में तुर्क कबीलों ने यहाँ पर कब्ज़ा जमाया। इसके बाद अमीर तैमूर आया। अमीर तैमूर की मौत के बाद ये इलाका 2 मुख्तलिफ रियासतों में बंट गया। इसके बाद ये इलाका शेरवां शाहों के पास आया, जिन्होंने 861 से 1539 तक हुकूमत की। दोस्तों, आपको बताते चलें 15वीं सदी ईस्वी से कबल अज़रबैजान सुन्नी अक्सरियती मुल्क था। 16वीं सदी में शाह इस्माइल सफवी ने इक़्तिदार हाथ में लिया। इसने जुल्म का वो बाजार गर्म किया, अल्लाह की पनाह। जिंदा वही बचे जिन्होंने शिया मज़हब कबूल किया। और 1918 में इस खित्ते पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया। 70 साल तक सोवियत यूनियन की गुलामी में रहने के बाद 1991 में रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई। इसके बाद अज़रबैजान को आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ। इसी वजह से अज़रबैजान के लोग 30 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यहाँ की औसत उम्र 73 साल है। इनकी मईशत का ज़्यादातर इन्हसार तेल, गैस और ज़राअत पर है। अगर इसके रकबे की बात की जाए तो 86,600 किलोमीटर पर मुहित इस मुल्क का शुमार दुनिया में 114वें नंबर पर होता है। इसका सबसे बुलंद तरीन मुकाम बाजार दोज़ो है, जो 4,466 मीटर बुलंद है। दुनिया में मिट्टी के आतिश फशानों का तकरीबन निस्फ हिस्सा अज़रबैजान में पाया जाता है। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 30 एयरपोर्ट हैं। 2 एयरलाइन और 35 एरोप्लेन रजिस्टर्ड हैं, जिन पर सालाना तकरीबन 19 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करते हैं। और मुल्क में 3000 किलोमीटर पर रेलवे लाइन भी मौजूद है। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह बाकी बंदरगाह है, जिसके ज़रिए ऑयल की तरसील की जाती है। बाकी मेट्रो, मिनी टैक्सी के ज़रिए आप मुल्क के तूलो अर्ज़ में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किराया पहले तय करना ही बेहतर है। अज़रबैजान का मौसम कम से कम -33 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुछ देहाती आज़री अभी तक कबल इस्लाम के तोहिम परस्ताना अकीदों को मानते हैं। इनमें आग, दरख्तों और पत्थरों वगैरह की पूजा भी शामिल है। मुल्की मईशत का हुजम $172 बिलियन है और यहाँ फ़ीकस आमदनी $17,500 सालाना है, जो दुनिया के 100 ममालिक की आमदनी से कम बनती है। शहर में ज़ेरे ज़मीन रेल का निज़ाम पहले से मौजूद है और इसे मज़ीद वसअत दी जा रही है। आज़री करेंसी का नाम मनत है, जो पाकिस्तानी 86.95 रुपयों और इंडियन 41.26 रुपयों के बराबर है, और इसकी करेंसी साइज़, कलर और फॉन्ट में यूरो के बराबर है। अज़रबैजान में या नार दाग एक ऐसी आग की दीवार है जो पिछली कई दहाइयों से जल रही है। इसका जिक्र 13वीं सदी में मार्को पोलो ने भी किया था। अज़रबैजान सालाना $15.15 अरब की एक्सपोर्ट और $9 अरब की इंपोर्ट करता है। मुल्क में हर शख्स के पास मोबाइल है और मुल्क की 80% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। मुल्क में गाड़ियां सड़क की दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड होता है, और मुल्क की डायलिंग कोड +994 है और इंटरनेट डोमेन नेम AZ है। मुल्की रकबे में 30 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग जज़ायर भी शामिल हैं, जो बहीरा कज़वीन में वाक़ हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। जी भाई, क्या मज़ा आया। किसी किस्म की भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी।
जी जी बिल्कुल ऐसे। जो मतलब कि मिस हो इसमें, जी लेकिन फिर भी कुछ मिस हैं इसमें। जी जैसा कि एक चीज तो मेरा ख्याल है कि मैंने नोट की थी जी जी कि जो इनका इंडिपेंडेंस डे है, जो कि जश्न आज़ादी है मनाते हैं, वो दिन इनका आई थिंक अक्टूबर में है। तो भाई तो ने भाई कहा ने है कहा कि 30 30 अगस्त है, जी ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है या पढ़ा है वो है 18 अक्टूबर। अच्छा तो सही। ये अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये चीज भी या फिर मैंने भाई से मिसिंग हो गई है। शायद उनसे मिसिंग हुई है, या फिर हमें कोई देखने में कोई अच्छा जी, भाई से धमाका लग एक और सकता है चीज इसमें। मिसिंग हुई है कि अजरबैजान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जैसा कि पाकिस्तान था 2 हिस्सों में 1971 से पहले, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। पाकिस्तान भी ऐसे था, ऐसे ही अजरबैजान जो है वो भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसकी साथ रशिया, जॉर्जिया, आर्मानिया और ईरान 4 सरहदें लगती हैं। सबसे ज्यादा जो सरहद लगती है वो ईरान की लगती है। आर्मानिया एक ऐसा मुल्क है, इनका एक साइड पर भी अजरबैजान है और दूसरी साइड पर भी अजरबैजान है। इसके आर्मानिया जो है वो सेंटर से में आ जाता है जाकर इसके ईरान के साथ भी सरहद लगती है आर्मानिया की। और इसके बाद अजरबैजान का कैपिटल तो उन्होंने बता दिया था कि बाको है, लेकिन अजरबैजान की जो लैंग्वेज है वो अजरबैजानी है और इसकी 94.8% अजरबैजान लैंग्वेज है। उसके बाद जो अदर ज़बानें वहाँ पर बोली जाती हैं 1.7, लिजैन 0.9% जो है वो तलैश, ऐसा नाम है कुछ, और 0.7% रशियन और 1.9% जो है वो अदर ज़बानें वहाँ पर बोली जाती हैं। और इसके बाद वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 2012 के तहत, भाई ने 2018 का बताया था लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे कि 2012 के तहत वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 1,03,53,296 है। जी भाई हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ मिसिंग थी, लेकिन वो 2018 की बात कर रहे थे। तब ऐसी इतनी अजरबैजान का अगर ड्रेस कोड की बात की जाए, उनका जो नेशनल ड्रेस है तो वो उसका नाम है भाई चोखा। चोखा, अच्छा चोखा ड्रेस है। और एक और उनका है पपाखी, शायद इस तरह का कोई नाम है उनका। और इसमें तकरीबन अजरबैजान में 97% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और 3% जो है वो क्रिश्चियनिटी है बस। ठीक है। और कैपिटल तो आपको सबको पता है कि बाकू है इसका, और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही बेबाक है। ठीक है, बहुत खूबसूरत शहर है। इसका जो नेशनल खेल है, इसका जो ये खेलते हैं, जिस तरह हर एक मुल्क का कोई ना कोई खेल होता है, जैसे कि पाकिस्तान का हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, इसका नेशनल जो खेल है वो है भाई चेस। चेस मतलब मैं नहीं समझा भाई, कौन सा खेल? चेस जो होता है भाई, वो जिसको कहते हैं नहीं हम, वो बादशाह किंग, जो चेस जो होती है, ब्लैक और व्हाइट जो बॉक्सेस बने होते हैं। शतरंज टाइप की होगी। हाँ। और इसका जो स्टेडियम फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो यूरोपियन कोई गेम्स थी उनमें 2015 में यूज हुआ था। इसका जो स्टेडियम है वो भी बाकू में है, बाकू इंटरनेशनल स्टेडियम। जी जी ठीक है। पॉपुलेशन ऑलरेडी जो आपने बता दी 1,03,53,296 की पॉपुलेशन है। तो ये थी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। और बाकी अगर खूबसूरती के लिहाज से बात की जाए तो बाकू में बहुत ज्यादा खूबसूरती है भाई। वहाँ के औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब बहुत ही खूबसूरत हैं। हुस्न की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, और आग की भी कमी नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सबसे ज्यादा वो जो इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर खाम तेल से नहाते हैं लोग। नहीं नहाते नहीं है वैसे, वो अपने आप बात चीजें होती हैं इस तरह। अगर यहाँ पे भी बात की जाए तो जिस तरह शब बारात आती है, यहाँ पे बेरी के पत्तों के साथ नहाते हैं, ठीक है, उसको पानी में डाल के। तो हर एक का अपना अपना जो है ना वो नजरिया है, वो किसी भी अकीदे हैं अपने अपने। अच्छा तो भाई अगर आपको मौका मिले अजरबैजान जाने का, मैं तो कहूँ मुझे तो जरूर मिले, मैं तो जरूर जाऊंगा। और क्या खाम तेल से आप गुस्ल करोगे? नहीं, वो चीज तो एक बात की बात है, चिपचिपाहट। मैं बाकू लाजमी जाऊंगा और उनका जो अपना फेवरेट उनका ड्रेस है ना वो चोखा, वो लाजमी ट्राई करूंगा पहनने के लिए। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे जिसका मेरा दिल कर रहा है, जिसको देखने के लिए, वहां पर जाने के लिए, वो जो एक आग की दीवार बताई गई थी, भाई ने बताई थी, आग की दीवार जिसमें से सालों से आग जल रही है उसमें,
वो भी काफी देखने वाली जगह होगी कि खुद ब खुद आग लगी हुई है और आग जली जा रही है। हाँ, और आज की वीडियो जो थी वो वाकई ही बहुत ही कमाल की थी, भाई ने बनाई। मजा आ गया भाई वीडियो जी, जी। देख के। और तकरीबन 99% जो थी ना इन्फॉर्मेशन वो सारी भाई ने बता दी। बहुत अच्छी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन। 1% जो थी, जो चीजें मिसिंग थी इसमें, वो हमने आपको गाइड कर दिया। अगर फिर भी आपको लगे कि इसमें कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको स्क्रीन पर मिलती जी रहे। जी, इससे आगे जो आने वाली वीडियो हैं हमारी, वो भी काफी इंफॉर्मेशन और interesting वाली होने वाली होगी हैं। और इंटरेस्टिंग होगी। आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे भी जो हौसले हैं वो बुलंद बुलंद हों। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।